ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रहता ही है। चाहे आप झारखंड बोर्ड की परीक्षा दीजिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा दीजिए, चाहे आप दुनिया की कोई भी परीक्षा दीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये समझ लीजिए कि कोशिका का ये एक सार है, सार। जय हिंद। आशा करते हैं कि आप अपनी तैयारी पूरी लगन और निष्ठा के साथ कर रहे होंगे और आपके साथ एसएस क्लासेस भी आपके साथ फिर से जुड़ गया है। तो आप अपना नोटबुक और पेन अपने हाथों में ले लीजिए और एसएस क्लासेस के साथ जब तक वीडियो के अंत तक आप जुड़े रहें। तो देखिए, आज का सबसे अच्छा और सुंदर लाइन है, दुनिया की कोई ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते। यानी कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक हरा नहीं सकता जब तक कि आप अपने आप को हार नहीं मान लेते। इसलिए आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्रांति के क्षेत्र में एसएस क्लासेस अब आपके साथ है। आप अपने तैयारी में नई पंख दे और आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर और बेहतरीन करें। तो चलिए, आज कोशिका का आज हम लोगों का 5वां लेक्चर है, यानी कि 5वां वीडियो है। आप इसके साथ बने रहें और अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान करें। तो चलिए, आज का जो कोशिका है, कोशिका यानी कि जो सेल चैप्टर हम लोग अध्ययन कर रहे थे, उसमें आज हम लोग देखेंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है। माने जंतु कोशिका, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों में क्या अंतर है और इन दोनों में क्या समानताएं हैं। तो चलिए, आज हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो बदल चुका है और बदलते पैटर्न के साथ ही शिक्षण पद्धति में भी, शिक्षण अधिगम में भी बदलाव का एक नया सीरीज एसएस क्लासेस आपके साथ लाया है और आपको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया बदलाव एसएस क्लासेस ने शुरू कर दिया है। तो आप भी पीछे मत रहिए, एसएस क्लासेस से अधिक संख्या में विद्यार्थी जुड़े और इस क्षेत्र में क्रांति की एक लहर उत्पन्न कर दे। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि ये जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है, इसमें मुख्य अंतर क्या है और इसमें समानताएं आखिर क्या क्या है। तो देखते हैं सबसे पहला कि ये जो जंतु कोशिका है, इसका आकार छोटा होता है। जंतु कोशिका का आकार छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। जंतु कोशिका जो है गोल होता है। जंतु कोशिका कैसा होता है, गोल होता है। जैसे हम देखते हैं कि जंतु कोशिका इस तरह से गोल होता है, जबकि पादप कोशिका का आकार जो है चौकोर होता है। चौकोर मतलब इस तरह से पादप कोशिका का आकार होता है, इस तरह से पादप कोशिका का आकार होता है। जंतु कोशिका में जो रसधानी होता है, रसधानी इसका मतलब हुआ कि पानी जमा करने की क्षमता। जैसे आप जानते हैं कि अगर जंतु है या पेड़ पौधा है तो इसमें पानी की आवश्यकता किसको ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली बात है कि पानी की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेड़ पौधों का होगा और जंतु को पानी की ज़रूरत कम होता है। तो इसीलिए इसकी राजधानी जो है छोटा होता है। जंतु कोशिका की राजधानी छोटी होती है, जबकि पादप कोशिका की राजधानी जो है वो बड़ा होता है, बड़ी होती है। जैसे हम जानते हैं कि हम पढ़े थे सिलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़े थे। सिलिया और फ्लैजिला, यानी कि सिलिया और जो फ्लैजिला है वो सेल के बाहरी भाग में, सेल के बाहरी भाग में, ये जो सेल है इसके बाहरी भाग में पाया जाता है। धागे जैसे संरचना पाया जाता है। ये सेल को गति प्रदान करता है, यानी कोशिका को गति प्रदान करने के लिए सिलिया और फ्लैजिला बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि सिलिया और फ्लैजिला जो है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसमें लाइसोसोम, जिसको हम लोग आत्महत्या की थैली कहे थे, एटम बम कहे थे, ये क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, जल अपघटक एंजाइम जो है कोशिका के अंगों के ऊपर जो है अगर काम नहीं करता है तो उस पर छिड़क कर उसे अपघटित कर देता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अब इधर देखते हैं हम लोग, अगर पादप कोशिका की बात करते हैं तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। हम लोग बताए थे कि जो नोट होता है, जो कागज होता है, जो हम लोग कपड़ा कॉटन का बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है और ये सेलुलोज जो है, कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद देखिए प्लास्टिड, प्लास्टिड पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, जो कि पादप में पाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है, इन दोनों में क्या समानताएं हैं, इन दोनों में ऐसा क्या चीज़ है जो कॉमन पाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन लगभग एग्जाम में रहता ही है। चाहे आप झारखंड बोर्ड की परीक्षा दीजिए, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की परीक्षा दीजिए, चाहे आप दुनिया की कोई भी परीक्षा दीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ये समझ लीजिए कि कोशिका का ये एक सार है, सार।
तो हम लोग देखते हैं दोनों में क्या समानताएं पाई जाती है। तो देखिए कोशिका झिल्ली ये पादप कोशिका में ही पाया जाएगा और जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा, यानी कि पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। इसके बाद हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया दोनों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दोनों को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है, हम लोग इसको ऊर्जागिरी इसको कहे थे। हम लोग बिजली घर भी इसी का नाम दिए थे। एनटीपीसी हम लोग बोले थे, इसी को एनटीपीसी कहा जाता है, कोशिका का एनटीपीसी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ऊर्जागिरी, आपका जाके बिजली घर और पावर हाउस, इसको पावर हाउस भी हम लोग कहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। हम लोग राइबोसोम देखे थे, तो राइबोसोम हम लोग कहाँ पर देखे थे, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के खुरदरा सतह पर राइबोसोम पाया जाता था। वहाँ पर क्या काम करता था, तो ये प्रोटीन का निर्माण करता था। इसके बाद ईआर दोनों का जरूरत है। अगर जंतु कोशिका से अगर हम लोग क्या करेंगे, ईआर हटा देंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपरदर्भ जालिका, तो क्या होगा, ये इसको आकार प्रदान करता है, ये आकार इसको प्रदान नहीं करेगा और ये मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इसलिए इसको आकार प्रदान करने का काम ईआर करता है। और यहाँ पादप में भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है अंतःपरदर्भ जालिका, जो इसको भी आंतरिक सहायता करता है और इसको आंतरिक आकार प्रदान करता है। गोल्जी बॉडी भी दोनों में पाया जाता है, क्योंकि अगर माइटोकॉन्ड्रिया भोजन बनाएगा, पानी कुछ भी जो जरूरत है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को, इसका परिवहन का काम गोल्जी बॉडी करता है। इसका खोज हम बताए थे कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो ये क्या करता है, परिवहन का काम करता है। हमारे कोशिका के अंदर परिवहन का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी, और ये दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। अब ये देखिए केंद्रक जो है वो जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पादप कोशिका में भी पाया जाएगा, यानी कोशिका केंद्रक दोनों में पाया जाएगा, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसके बाद देखिए सेंट्रोसोम, ये कोशिका क्या करता है, विभाजन का काम करता है। कोशिका के विभाजन का काम कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। हम बताए थे कि मानव में जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क यानी कि न्यूरॉन के तंत्रिका कोशिका, इसका विभाजन विभाजन रहित होता है, मतलब बहुत धीमी गति से होता है। और ये इसमें बताए थे लीवर के बारे में। लीवर क्या करता है, लीवर में विभाजन जो है बहुत तेज़ी से होता है। इसी तरह से हमने फिर से सोच लीजिए कि इसका हम लोगों ने एक तरह से रिव्यू भी कर दिया, और आपको हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में के अंतर और समानता भी बहुत सुंदर ढंग से रचनात्मक दृष्टिकोण से आपको समझा भी दिया। तो आज हम लोग कोशिका में इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात होंगे इससे अगले मतलब कि टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए सभी को फिर से धन्यवाद।